ये विद्यार्थियों कक्षा 6-7 में कॉमन चैप्टर प्रोग्राम विषय गणित में कल हम अनुपात के बारे में पढ़ रहे थे। रेडियो जब दो संख्याएं आपस में कौन सी संख्या किस संख्या का कितना भाग है या कौन सी संख्या दूसरी संख्या की कितना गुणा है, तो उसके बारे में उन संख्याओं में एक निश्चित जो सनन पाया जाएगा उसको हमने अनुपात के नाम से पढ़ा था। साथ में ये भी पढ़ा था कि अनुपात में सारी राशियां एक ही मात्रक में होनी चाहिए, क्योंकि मात्रक समान होगा तभी राशियां अनुपात में होगी। भिन्न भिन्न मात्रकों वाली राशियां अनुपात में नहीं कही जाती। उसी अनुपात में हमें आज अगला बिंदु एक समानुपात नाम से आ गया है कि समानुपात क्या है। जब एक राशि दूसरी राशि और तीसरी राशि और चौथी राशि में एक निश्चित समान अनुपात होता है तो समानुपाती कहलाती है। अगर पहली राशि और चौथी राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि, इन राशियों में अगर समान अनुपात हो तो समान अनुपाती कहलाती है। जब एक राशि दूसरी राशि के समान हो यानी अनुपात में समान हो, जैसे कोई राशि दो राशियां हैं 10-10 के अनुपात में है, हम कह सकते हैं 1-1 के अनुपात में समान अनुपात है, तो ये राशियां समानुपाती कहलाती हैं क्योंकि दोनों राशियों का अनुपात समान है, बराबर है। इसलिए वे राशियां जिसका अनुपात समान हो समानुपाती कहलाती है। इसी क्रम में समानुपाती राशियों में एक अनुपात को दूसरे अनुपात में निश्चित संबंध पाया जाता है। यदि दो अनुपात एक समान हो तो वे समानुपात में है और इन्हें समान करने के लिए अब समानुपाती जो राशियां होती हैं उसको समान अनुपात में लिखने के लिए एक पहले आपने दो बिंदु लगा करके जिस प्रकार अनुपात का चिन्ह बनाया था, ये जैसे 2:3 यह अनुपात का चिन्ह था। लेकिन समानुपाती में क्या है, राशियां 2 की बजाय 4 होगी। 4 राशियां होती हैं और उन चारों राशियों में जो संबंध पाया जाता है उससे उसका पता चलता है कि ये समानुपाती हैं या समानुपाती नहीं है। तो इन राशियों के बीच में दो राशियां लिखने के बाद, प्रथम दो राशियां लिखने के बाद उसके बीच में ये समानुपाती चिन्ह लगता है और फिर लिख देते हैं 4:5। इस प्रकार समानुपाती ये समानुपाती का संकेतक है। 4 बिंदु एक साथ लगाने का अर्थ है, आप इसको पढ़ेंगे 2:3 समानुपात 4:5, यानी पहली और चौथी राशि, तीसरी और दूसरी राशि, इन सभी का अनुपात है समान होगा तो वे समानुपाती कहलाएंगे। इसी समान अनुपात के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे 2:3 तथा बराबर है
इसको 4:5 यानी 2:3 बराबर है 4:5। हम इसको इस प्रकार करना पड़ेगा 2:3 बराबर है 4:5। कहने का मतलब है जो प्रथम दो राशियां हैं वो अंतिम जो दो राशियां हैं उनके बीच में समान अनुपात में है। समान अनुपात इसलिए इसके बीच में समान चिन्ह लगा है, पहली दो राशि और दूसरी अंतिम दोनों राशि इसके बीच में समान अनुपात में संबंधित है, इसलिए ये समानुपाती कहलाती है और इसके बीच में समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। अब ये समानुपात के कथन में जो अपने पास राशियां लिखी गई हैं वो लगभग क्रम से 4 राशियां होती हैं। इसमें पहली राशि को प्रथम पद, दूसरी राशि को द्वितीय पद, और तीसरी राशि को तृतीय पद है, और चौथी जो राशि है उसको चतुर्थ पद कहते हैं। इस प्रकार इसका नाम है जो 4 राशियां समानुपात के चिन्ह से जुड़ी हुई है उसमें हमें इसको प्रथम पद पहली राशि को, दूसरी राशि को द्वितीय पद, तीसरी राशि को तृतीय पद और चौथी राशि को चतुर्थ पद कहते हैं। इस प्रकार से 4 पदों में ये राशियां विभाजित है। अब इसमें पहला और चौथे पद को चरम पद है, यानी पहला और चौथा जो पद है उसका नाम है चरम पद है, और दूसरा और तीसरा जो पद है उसका नाम है मध्य पद है, क्योंकि वो दोनों बीच में स्थित है और वो चरम पद कहलाते हैं। या शिरों के पद दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, प्रथम और अंतिम पद को हम बाह्य पद कह सकते हैं, चरम पद या बाह्य पद है, बाहर वाले दोनों पद है, और बीच के जो दोनों पद है उसको मध्य पद के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पदों में एक निश्चित संबंध पाया जाता है, उस संबंध के द्वारा ही हमें इसकी जांच मिल जाएगी कि ये राशियां समानुपात में है या नहीं है। कोई भी राशियां समानुपात में होने के लिए उस पर एक प्रतिबंध होगा। जैसे 2:3 समानुपात, 4:5 अब ये चारों राशियां समानुपात में लिखी हुई है। हमें पता करना है कि ये राशियां समानुपात में है या नहीं। इसकी जांच करने का भी आपको पता था, ये दोनों बाहर वाले बाह्य पद कहलाते हैं। बाह्य पद यानी पहला और चौथा जो पद है वो दोनों बाह्य पद कहलाते हैं, और बाह्य पदों का गुणनफल है, इसको बाह्य पदों का गुणनफल है। फिर बराबर होगा तीसरा और चौथा दोनों पद मध्य पद कहलाते हैं, तो हम यहां लिखेंगे मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाहर वाले दो पद हैं उनका गुणा और बीच की जो दो पद है मध्य, उन दोनों का गुणा अगर बराबर होगा तब तो ये राशि समानुपात में कहलाएगी। अगर बाह्य पद बराबर मध्य पदों का गुणनफल, दोनों पदों का गुणनफल बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे राशि समानुपात में नहीं है। इस उत्तर से इन राशियों में से किसी 3 राशियों का मान देकर के चौथी किसी भी राशि का मान
ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि सूत्र में 3 का मान ज्ञात होने पर चौथी को हम चर मान करके और अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रथम और अंतिम इसको बाह्य या चरम पद कहते हैं, और दूसरा और तीसरा जो पद है उसको मध्य पद के नाम से जाना जाता है। और इसको जांच करने के लिए सूत्र बन जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इस सूत्र के द्वारा हमें इसकी समानुपात होने की जांच की जाएगी। जैसे उदाहरण तौर पर क्या अनुपात हमें देखना है 25 ग्राम 25 अनुपात 30 अनुपात समानुपात 40 अनुपात 48। अब हमें पता लगाना है कि क्या दी गई राशियां समानुपात में हैं या नहीं। तब हम इसकी जांच करेंगे कि ये दी गई राशियां समानुपात में हैं या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हमें अभी जो सूत्र बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद दोनों बाह्य पद है, उनका गुणनफल और दूसरा और तीसरा जो मध्य पद है उन दोनों का गुणनफल बराबर होगा, तब तो एक समानुपात में होंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो समानुपात में नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम इसकी जांच करते हैं सूत्र से। इसका सूत्र है प्रथम पद इंटू अंतिम पद बराबर दूसरा पद इंटू तीसरा पद, या दूसरे रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, मैंने बताया कि ये दोनों चरम पद हैं। चरम पदों को बाह्य पद के नाम से जाना जाता है और बीच के जो पद है उसको मध्य पदों के नाम से जाना जाता है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है। इस प्रकार है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल सूत्र से हमें इसकी जांच करेंगे। अगर दोनों पक्ष अपने पास बराबर प्राप्त होते हैं तब तो ये दी गई राशि समानुपात में है। अगर हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त नहीं होते तो दी गई राशि समानुपात में नहीं कहलाएगी। अब है सूत्र के अनुसार 25 इंटू 48 बराबर 30 इंटू 40, 55 इंटू 200 20, 25 चौक 100, 100 20 120 बराबर 3 चौक 12 और 2 शून्य। हमें गुणा करने पर दोनों संख्याओं के दोनों पक्षों में संख्यात्मक जो मान है वो 1200 1200 समान प्राप्त हो रहा है। तब हम कहेंगे
जिसमें हमें कुछ राशियां दी गई है, जिसमें लिखा है 30 अनुपात 40 समानुपात 45 अनुपात 60। ये चार राशियां दी गई है जिसके बीच में समानुपात का चिन्ह लगा है और हमें जांच करनी है कि क्या ये राशियां समानुपात में है। तब हमें जांच करने के लिए अपने पास जो सूत्र है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल लगाएंगे। अगर दोनों पक्षों का मान समान है, बराबर प्राप्त होता है, तब तो समानुपात में है, अन्यथा नहीं। 30 × 40 बराबर 30 × 60 बाह्य पद बराबर 40 × 45 मध्य पद 36 18 ये हो गया 1800 बराबर 45 45 90 45 135 45 चौक 180 और 1 यानी दोनों पक्षों में हमें समान संख्यात्मक मान प्राप्त हो रहा है। तब हम कहेंगे दी गई राशियां समानुपात में है। अब अभ्यास में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें जांच करना है कि दी गई राशियां समानुपात में है या नहीं। ये समानुपात है जो अनुपात में दूसरा बिंदु चल रहा है। हमें जांच कर रहे हैं कि दी गई राशियां समानुपात में हैं या नहीं। इसमें पहला बिंदु है जिसमें संख्यात्मक मान दिया हुआ संख्याओं का 15 अनुपात 45 समानुपात 40 अनुपात 120। हमें जांच करनी है कि ये दी गई राशियां समानुपात में है या नहीं। तब हमें वही सूत्र लगाएंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी बार बार दोनों जो पद हैं दोनों तरफ के वो बाह्य पद कराएंगे और बीच के दोनों पद मध्य पद कराएंगे। तब इन दोनों का जो गुणनफल बराबर प्राप्त होता है तब तो दी गई राशियां समानुपात में है, अन्यथा समानुपात में नहीं है। तब है सूत्र के अनुसार 15 × 120 बराबर 45 × 40। शून्य की शून्य 5 दूनी 30 आसवाई 3 और 15 × 3 18 बराबर 45 चौक 180 और 1 शून्य। यानी हम लिखेंगे दी गई राशियां समानुपाती है। इसका एक उत्तर बन जाएगा। हमें जांच करनी थी कि दी गई राशियां समानुपाती है या नहीं, तो हमने लिख दिया कि दी गई राशियां समानुपाती है। हमने जांच की थी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, दोनों का गुणा करने पर दोनों में गुणनफल समान आ रहा है, अतः में दी गई राशियां समानुपाती है।
फिर हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ राशियां अनुपात में लिखी हुई है, हमें बताना है कि दी गई राशियां में जो कथन दिया वो सत्य है या असत्य। उसमें पहला बिंदु लिखा है 16 अनुपात 24 समानुपात 20 अनुपात 30, 20 अनुपात 30। क्या इसमें क्या समानुपात का चिन्ह लगाया है बीच में? इसे हमें बताना है क्या है कथन सत्य है, यानी ये समानुपाती है तब तो सत्य है, अगर समानुपाती नहीं है तो असत्य होगा। अब हम इसकी जांच करते हैं। 16 इंटू 30 बराबर 24 इंटू 20, क्योंकि सूत्र वही है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब 16 48 480 बराबर 14 48 480। तो कहेंगे दिया गया कथन सत्य है। तो इस प्रकार हम किसी भी कथन की जांच कर सकते हैं जिससे उसमें सत्यता का पता लग सकता है। अब हमें कुछ राशियां इस प्रकार दी हुई है जिसमें आपको 3 पद देते हैं और चौथा पद या तीसरा पद कोई भी पद ज्ञात करना पड़ता है, और वो अज्ञात पद आपको ज्ञात करने के लिए भी वही सूत्र लगाना है जिसमें लिखा होता है दिए गए पदों में अज्ञात सरकार मान लिखो। हमें कुछ पद दिए गए हैं और उन पदों में कुछ पद अज्ञात हैं, तो हमें उस अज्ञात पदों का मान लिखना है। जैसे अपने पास पद दिए गए हैं 8 अनुपात 9 समानुपात x अनुपात 27। अब हमें राशियां तो समानुपात में दी गई है, क्योंकि राशियां में समानुपात के चिन्ह लिखी मिल रही है, तो राशियां में समानुपात में दी गई है और हमें अज्ञात चर x का मान ज्ञात करना है। तब हमें दिए गए सूत्र के अनुसार, क्योंकि राशियां समानुपात में, तब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल सूत्र लगा करके और राशि का मान ज्ञात करते हैं। तब मध्य पद दोनों है 9 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 27, या हमें अचर राशि x का मान ज्ञात करना है। अतः x बराबर 8 इंटू 27 बटा 9, क्योंकि यहाँ 9x की गुणा में, तो जब अचर है चर x का मान ज्ञात करेंगे तो 9 का भाग लग जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 3 27, या x बराबर
1 यानी 24/1 बराबर 24। हमें अचर राशि जो अक्ष थी उसका मान हमें 24 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें जो भी राशियां हैं दी हुई है और जो अज्ञात है चर राशि है उसका इस प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं। यह अनुपात और समानुपात हुआ। इसके साथ साथ में तुल्य अनुपात आपको कल बता दिया गया। तो ये अनुपात समानुपात कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी में चलते हैं। इसलिए आप ये को समानुपात की जांच कर ले वाली कि राशि समानुपात में है या नहीं। उसके बाद दी गई राशि में अज्ञात पद है उसको इस प्रकार सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये जो सूत्र है वो आप नोटबुक में इसको नोट कर लें और साथ साथ में अभ्यास का जो क्वेश्चन है अनुपात के समानुपात के उनको नोटबुक में नोट करते रहे।